कहानी का नाम किसान की मेहनत। हर रोज नई कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव लखनपुर में एक किसान रवि और उसकी पत्नी सीता हंसी खुशी रहते थे। उसी गांव में मोहन नाम का दूसरा किसान और गांव के मुखिया रहते थे। रवि बहुत मेहनती होता है। वह अपने खेत में बहुत मेहनत करता था। उसकी मेहनत की पूरा गांव प्रशंसा किया करता था। उसने अपनी कड़ी मेहनत के दम से गांव में अपना नाम बनाया। कहानी को पूरा देखने के लिए वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे। रवि सुबह सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ खेत में काम करने के लिए घर से निकलता है। रवि सुबह सुबह अपने खेतों में काम कर रहा है और सोचता है कि मैं इस बार अपनी परिवार के लिए अच्छी फसल उगाऊंगा और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। एक छोटा सा नया मकान खरीदूंगा। रवि सकता हुआ और भी कड़ी मेहनत करता है और अपने खेत में बहुत अच्छी गेहूं की फसल उगाता है। फसल को देखकर रवि अपनी पत्नी से कहता है, सुनती हो सीता, इस बार ईश्वर की कृपा से अपनी फसल अच्छी हुई है। अपनी सभी जरूरतें इस बार पूरी हो जाएगी। रवि अपने खेत में दिन रात मेहनत करता है और उसकी फसल अब काटने के लिए तैयार हो गई है। तभी दुष्ट मुखिया की नजर रवि की फसल पर जाती है और वो उसके खेत को नष्ट करने का विचार बनाता है। एक दिन जब खेत में कोई नहीं होता है, तब मुखिया रवि की फसल में आग लगा देता है। हाय राम, ये क्या हो गया? किसी दुष्ट ने मेरी फसल को आग लगा दी। ईश्वर उसको कभी माफ नहीं करेगा। अब मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा, क्या खाऊंगा? हे राम, चिंता मत करो रवि, ईश्वर सब देखता है। उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी चीज की जरूरत हो मांग लेना भाई। रवि दोबारा फसल उगाने के लिए खेत को तैयार कर रहा होता है। तभी उसे खेत में एक बक्सा मिलता है, जिस बक्से में सोने के सिक्के होते हैं। रवि उन सिक्कों को देखकर हैरान हो जाता है। तभी उस बक्से से आवाज आती है, बेटा रवि, ये तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल है। इसे लेकर जाओ और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जियो। अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा करो। रवि उस बक्से को लेकर जाता है और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता है। हंसी खुशी अपना जीवन यापन करता है। इसीलिए कहा गया है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हमें मेहनत करनी चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए।